कि शाओ चेन लिंगर को मारने के लिए उस शिप में जाता है, मगर वो देखता है कि वहाँ पर लिंगर तो पहले ही बहुत ही बुरी हालत में है। ये देखकर उसे लगा कि शायद वो यहाँ पे इन लोगों का ही शिकार हो गई है। वो खुद भी उसे मारना चाहता था और उसे मारना ही वाला होता है कि अचानक वहाँ पर वो यंग प्रिंस आ जाता है, जो कि उस लड़की की जान बचा लेता है। मगर वो लोग फिर शाओ चेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर शाओ चेन उनके हाथ नहीं आता। और हमें वहाँ पे ये भी पता चलता है कि उस लड़की को मारने की कोशिश गू फैमिली के जनरल ने की थी, क्योंकि उन लोगों का यंग प्रिंस तो अब उस लड़की के पीछे लट्टू हो गया था और उसे मालूम ही नहीं था कि वो यहाँ पर किस मकसद के लिए आया है। और शाओ चेन उन लोगों से किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाता है और गलती से एक ऐसी गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स नजर आते हैं। शाओ चेन ये देखकर समझ जाता है कि इन क्रिस्टल्स के अंदर ड्रैगन एसेंस मौजूद है। ये देखते ही वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए उस क्रिस्टल को फौरन से बाहर निकाल लेता है, मगर वहाँ पर अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ में झांक कर देखता है तो उसे नजर आता है कि कुछ स्केलेटन डीमंस भाग रहे हैं और उनके पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। वो 3 स्केलेटन डीमन बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही लग रहे होते हैं और उनके पीछे आने वाला डीमन वो भी काफी ज्यादा खतरनाक था। वो उन लोगों पर एक बहुत ही जोरदार एनर्जी अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो तीनों के तीनों डीमन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और इस तरह शाओ चेन कहता है कि ये बीस्ट इन स्केलेटन्स को क्यों चेस कर रहा है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन अचानक एक स्केलेटन पर हमला करता है तो वो उस एनर्जी ब्लास्ट से उड़ते हुए बहुत ही दूर एक पत्थर से जा टकराता है। इसी तरह फिर बाकी के डीमन स्केलेटन की जान बचाने की कोशिश करते हैं और उसे अपने पीछे आने पर मजबूर करते हैं। और हमें एक और डीमन को दिखाया जाता है जो कि उन स्केलेटन्स का किंग लग रहा था। वो भागते भागते अचानक शाओ चेन के ऊपर से गुजरता है तो उसकी नजर शाओ चेन पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही रुक जाता है और उसे गौर से देख रहा था। ये देखकर शाओ चेन कहता है कि अभी तो इसकी अपनी जान खतरे में है, मुझे नहीं लगता कि ये इस वक्त मुझ पर हमला करेगा। और इस तरफ वो डीमन जैसे ही उस जायंट बीस्ट को देखता है वो उसके एक स्केलेटन साथी को मारने वाला है। ये देखते ही वो फौरन से एक पत्थर उठाता है और उस जायंट बीस्ट की तरफ थ्रो करता है और हमें दिखाया जाता है वो पत्थर सीधा निशाने पे जा लगता है, जिससे उस बीस्ट को कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती मगर उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ये देखते ही वो स्केलेटन फिर सीधा शाओ चेन की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो समझ गया था कि उसे अपनी जान छुड़ानी है तो उसे शाओ चेन का साथ चाहिए होगा, मगर शाओ चेन ये समझ रहा था कि शायद ये बीस्ट यहाँ पर आकर उसे ही बलि का बकरा बनाने वाला है। उसी तरफ वो जायंट बीस्ट उस स्केलेटन को भागते हुए देखता है तो उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है और शाओ चेन तक पहुंचने से पहले ही वो स्केलेटन उस एनर्जी अटैक से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाती है और उसका सिर सीधा शाओ चेन के पास आकर गिरता है। मगर फिर शाओ चेन देखता है कि वो बीस्ट तो अभी भी उसी की तरफ ही आ रहा है, जिस पर वो समझ जाता है कि ये जायंट बीस्ट इन लोगों के पीछे नहीं पड़ा हुआ बल्कि इसे ये क्रिस्टल एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है। वो बीस्ट अचानक से लाइटनिंग स्पीड के साथ उसकी तरफ आता है तो शाओ चेन अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ चला जाता है। ये देखते ही वो बीस्ट फिर से उस पर हमला करने के लिए उसके जैसे ही करीब आता है तो शाओ चेन उस पर हमला करने के लिए दोबारा से एक लंबी जंप लगाता है और अपने क्रिस्टल के जरिए उस पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है और क्रिस्टल उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिससे उस जायंट बीस्ट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो जोर जोर से झटपटाने लगता है। मगर शाओ चेन उसकी पीठ पर से नहीं उतरता, ना ही वो उस क्रिस्टल को छोड़ता है। इस तरफ वो जायंट बीस्ट अपने आप को बचाने के लिए झटपटाते हुए अपनी बॉडी से लाइटनिंग एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, मगर उससे भी शाओ चेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने क्रिस्टल के साथ उसी जगह बना रहता है। मगर वो जायंट बीस्ट फिर उड़ते हुए वहां से दूर निकलकर शाओ चेन को नीचे गिराने की कोशिश करता है तो शाओ चेन फिर से अपनी वो क्रिस्टल सोड निकालकर दोबारा से उसकी बॉडी पर वार करना शुरू कर देता है। पर अचानक वो बीस्ट जैसे ही पलटता है तो शाओ चेन उसकी बॉडी से नीचे उतर जाता है, मगर वो देखता है कि वो खूंखार बीस्ट तो पलक झपकते ही उसके बेहद करीब आ गया है। ये देखते ही वो अपने क्रिस्टल को सामने लाकर एक बहुत बड़ा बैरियर बना लेता है, जिसे वो बीस्ट तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। उसके पंजे ही इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो शाओ चेन को पीछे पुश कर रहे होते हैं, मगर वो अपना बैरियर पूरी तरह से बनाए हुए होता है। उसे मालूम था कि अगर ये बैरियर टूट गया तो वो मॉन्स्टर उसे कच्चा चबा जाएगा, मगर उसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सके, जिस पर वो कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है वो बीस्ट अचानक से अपनी थर्ड आई को ओपन
ओपन कर देता है जो कि उसके फोरहेड पे लगी हुई थी। वो उससे एनर्जी क्रिएट करना शुरू करता है और शाओ चेन पर हमला करने वाला था, मगर अचानक हमें दोबारा से उस स्केलेटन डीमन को दिखाया जाता है। उसका सिर अपने आप ही मूवमेंट करना शुरू कर देता है और वहां पे पड़ा हुआ उसका हाथ अचानक से उसके कंट्रोल में आ जाता है और वो अपने उसी हाथ के जरिए उस डीमन पर एक बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे वो उसके आई अटैक को पूरी तरह से दूसरी डायरेक्शन की तरफ डाइवर्ट कर देता है। और यहाँ पर शाओ चेन को थोड़ा सा मौका मिल जाता है और वो अपने शील्ड को और भी ज्यादा मजबूती से पकड़कर उस बीस्ट को अपने आप से दूर हटाने की कोशिश करता है, मगर वो जायंट बीस्ट उसे किसी सूरत छोड़ने वाला नहीं था। ये देखने के बाद हम दोबारा से उन स्केलेटन डीमंस को देखते हैं। वो अपनी बॉडी को दोबारा से जोड़ना शुरू कर देता है और दो स्केलेटन डीमंस तो उस जायंट बीस्ट को आकर पैरों से पकड़ लेते हैं ताकि वो वहां से कहीं जा ना सके। और इस तरफ वो किंग स्केलेटन अपनी बॉडी को पूरी तरह से जोड़ने के बाद सीधा उस जायंट बीस्ट की पीठ पर आकर उस पर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वो उस बीस्ट को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। इसके एक ही अटैक से वो बीस्ट पूरी तरह से बेहोश हो गया था। ये देखकर तो शाओ चेन भी हैरान रह गया था। उसे पता चल गया था कि ये तीनों के तीनों बीस्ट काफी इंटेलिजेंट हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस जायंट बीस्ट का शिकार करने के बाद वो तीनों के तीनों स्केलेटन उसके बिल्कुल पास आते हैं और उसकी बॉडी को काटते हुए उसकी बॉडी के अंदर से कुछ क्रिस्टल्स बाहर निकाल लेते हैं। और शाओ चेन कहता है कि अच्छा तो ये बात है, ये बीस्ट इन स्केलेटन्स को मारना नहीं चाहता था, बल्कि ये स्केलेटन्स इस बीस्ट का शिकार करना चाहते थे और इसके लिए उन लोगों ने मुझे यूज किया है और ये लोग इन क्रिस्टल्स की खातिर इन बीस्ट को मार रहे हैं। जरूर इन क्रिस्टल्स में कोई ना कोई खास बात है जिसके लिए ये बीस्ट का शिकार कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों आपस में एक एक क्रिस्टल बांट लेते हैं और फिर उसी क्रिस्टल की मदद से वो लोग अपनी एनर्जी को चार्ज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी कल्टीवेटर्स की तरह ही अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। ये देखकर शाओ चेन कहता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये तीनों ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग हैं बल्कि ये स्पिरिचुअल पावर को यूज भी करना जानते हैं। मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं इन तीनों को बिल्कुल भी ना उकसाऊं और इनसे जितना जल्दी हो सके दूर चला जाऊं। हमें दिखाया जाता है एक मंकी स्केलेटन जब शाओ चेन को देखता है तो शाओ चेन उन लोगों से दूर जा रहा था। ये देखते ही अचानक उसके पैरों से दो क्रिस्टल्स नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखते ही स्केलेटन मंकी काफी हैरान हो जाता है और फिर वो समझने लगता है कि शायद शाओ चेन के पास इस तरह के बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे। अगर उसे एक जोरदार लाइटिंग का झटका दिया जाए तो पूरे के पूरे क्रिस्टल्स उसकी बॉडी से बाहर निकल आएंगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शाओ चेन पूरा का पूरा क्रिस्टल से बना हुआ है। वो अपने सीनियर से कहता है कि वो लड़का भाग रहा है, उसके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, क्यों ना हम उसे मार दें और उसके सारे क्रिस्टल्स ले लें। मगर उनका वो सीनियर कहता है कि नहीं, ये लड़का हमारे काम का है, हम इसकी मदद से और भी बहुत सारे बीस्ट का शिकार करेंगे जिसके जरिए हम लोग बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल्स को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, इसलिए इसे मारने का प्लान फौरन से कैंसिल कर दो। मगर वो मंकी स्केलेटन कहता है कि हम लोग इसे भी तो मारकर इससे बहुत सारे क्रिस्टल्स ले सकते हैं। ये सुनते ही वो सीनियर गुस्से में आकर उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और उसकी खोपड़ी घुमा देता है। यहाँ से ये बात पता चल रही होती है कि ये लोग न सिर्फ ह्यूमंस की तरह ही इंटेलिजेंट है बल्कि उनकी तरह ही चालाक भी हैं और प्लानिंग बनाकर काम कर सकते हैं। अगले सीन में हमें फिर से शाओ चेन को दिखाया जाता है जो कि उन स्केलेटन डीमन से दूर कहीं जा रहा होता है। उसे यहाँ के रास्तों के बारे में कोई मालूमात नहीं थी, वो बस कोई भी रास्ता चुनकर वहाँ से सीधा निकल पड़ता है और वहाँ पे हमें उन डीमंस को दिखाया जाता है। वो स्केलेटन डीमन उसका पीछा कर रहे थे और शायद शाओ चेन को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्केलेटन डीमन जानबूझकर उसका पीछा कर रहे हैं ताकि शाओ चेन को उसके बारे में पता भी ना चले और वो लोग अपना काम आसानी से कर सके। मगर जैसे जैसे वो लोग आगे जाते हैं तो अचानक उन्हें दिखता है कि शाओ चेन तो कहीं गायब हो गया है। ये देखकर वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं कि ये लड़का कहाँ चला गया। मगर अचानक शाओ चेन उनके बीच में आ पहुंचता है और कहता है कि तुम लोग मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हो, जरूर तुम लोगों के पास कुछ न कुछ तो है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। तो वो किंग डीमन उसे कुछ बताने की कोशिश करता है और अपने हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है। उसकी लैंग्वेज अजीब सी होती है जिसकी वजह से शाओ चेन को कुछ भी समझ में नहीं आता। मगर शाओ चेन कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इस रास्ते में एक और खतरनाक बीस्ट है और मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। हमें वहां पर एक कौवे को दिखाया जाता है जो कि एक दरख्त की टहनी पर बैठा हुआ होता है। वो शाओ चेन को काफी गौर से देख रहा था और दूसरी तरफ हमें गो फैमिली के मास्टर को दिखाया जाता है। वो अपने सोल्जर्स के साथ शाओ चेन को ढूंढते ढूंढते थक गया था और वो कहता है कि उस कमीने को ढूंढते ढूंढते हमें आधे दिन से भी ज्यादा टाइम गुजर गया है और अभी तक उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। लगता है शायद वो भागकर कहीं
दूर चला गया है। जिसके बाद वो अपने सोल्जर से रुकने के लिए कहता है। उसे आसपास कुछ दिखाई देता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आसपास कुछ खतरा है। वो प्रिंसेस से कहता है कि हम लोग पहले ही इस जंगल में काफी ज्यादा डीप में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि ये जगह ज्यादा से ज्यादा खतरनाक है। हम लोग इस जंगल में जितनी गहराई में जाएंगे खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे अजीबो गरीब क्रीचर्स मौजूद हैं। आप बताइए कि क्या हमें आगे जाना चाहिए या फिर हम लोग वापस चले। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि अगर ये जगह वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो फिर ये जगह छुपने के लिए बहुत ही अच्छी है। मेरा मानना यही है कि शाओ चेन यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो। वो यहाँ आसपास ही कहीं होना चाहिए। तो यंग प्रिंस कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बल्कि आपकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो लड़का तो फिर बहुत ही छोटी सी चीज है। आप कहे तो मैं आपके लिए किंग कॉन्ग को भी पकड़ कर ले आऊंगा। आप बस थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो यहाँ पे मौजूद है तो हमारे सोल्जर्स उसे जल्द से जल्द पकड़ कर ले आएंगे। इतने में अचानक उसका वो कौवा वहाँ पर आ जाता है। तो यंग प्रिंस कहता है कि लो उसकी खबर आ गई। वो कौवा उसके हाथ बढ़ाकर बैठ जाता है और यंग प्रिंस उसकी आंख में देखता है तो उसे सेम वही विजुअल्स दिखाई देते हैं जो कि उस कौवे ने देखे थे। उसे देखने के बाद यंग प्रिंस समझ जाता है कि वो लड़का यहाँ आसपास ही मौजूद है और वो प्रिंसेस को भी बता देता है कि हमारा शिकार यहीं कहीं मौजूद है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। और इस तरफ हम देखते हैं कि शाओ चेन उन स्केलेटन डीमंस के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को एक खतरनाक बीस्ट को मारने में मसला आ रहा है तो मैं तुम्हारी उसमें मदद करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मुझे भी तुम लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। जब मैं खतरे में होऊंगा तो तुम लोग उस वक्त मेरी मदद करोगे। ये कहने के बाद वो उन लोगों को 3 क्रिस्टल्स भी देता है और उन लोगों से कहता है कि ये क्रिस्टल्स मेरे अब किसी काम के नहीं हैं, तुम लोग चाहो तो इन्हें अपने काम के लिए यूज कर सकते हो। ये देखकर वो किंग काफी हैरान होता है और उससे वो एक क्रिस्टल ले लेता है। ये देखने के बाद दूसरा वॉरियर भी शाओ चेन के हाथ से वो क्रिस्टल उठा लेता है और हमें दिखाया जाता है वो मंकी स्केलेटन जब उस क्रिस्टल को देखता है तो वो भी फौरन से दरख्त से नीचे उतर आता है और शाओ चेन के हाथ से वो क्रिस्टल छीन लेता है। इसके बाद शाओ चेन उन लोगों से कहता है कि क्योंकि अब हम लोग एक साथ ही ट्रेवल करने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को कोई नाम दे दूं ताकि मुझे तुम लोगों को पुकारने में आसानी हो। और वैसे भी तुम सारे के सारे इमोर्टल डीमंस हो और तुम लोग उन 10 इमोर्टल किंग्स की तरह ही दिखते हो जो कि लेजेंड ऑफ इमोर्टल स्टोरी में बताए गए थे, मगर तुम्हारे नाम तो कुछ ना कुछ रखने ही पड़ेंगे। वो उस किंग से कहता है कि मैं तुम्हें किंग यामा कहूंगा और दूसरे से कहता है कि मैं तुम्हें किंग गुआंग कहूंगा। और फिर वो उस छोटे से स्केलेटन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम तो उस किंग ऑफ रीइंकार्नेशन जैसे हो, यानी कि वो उसे इनडायरेक्टली मंकी किंग कह रहा था। मगर अचानक उस मंकी को कुछ फील होता है जिस पर वो उन लोगों से थोड़ा दूर हटकर जमीन में अपने कानों के जरिए किसी आहट को सुन रहा होता है, जिस पर शाओ चेन कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई मसला है। तो वो मंकी अपने हाथों के जरिए इशारा करते हुए कहता है कि कोई चलते हुए यहाँ आ रहा है। ये सुनते ही शाओ चेन समझ जाता है कि ये जरूर वही गू फैमिली और वो यंग प्रिंसेस होगी। वो लोग अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं और हर सूरत वो लोग मुझे पकड़कर यहाँ से ले जाना चाहते हैं। वो किंग यामा से कहता है कि कुछ देर पहले तुम लोगों ने मेरे ऊपर उस बीस्ट के जरिए हमला करवाया था, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे एक और छोटी सी फेवर दो। ये कहते ही वो उसे जैसे ही हाथ लगाता है तो वो डीमन डर जाता है। उसे लगा कि शायद शाओ चेन उन्हें फिर से बलि का बकरा बनाने वाला है। अगले सीन में हमें दोबारा से गू फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है। वो कहता है कि लगता है कि शायद हम लोग यहाँ पर आने में काफी लेट हो गए हैं। वो यहाँ से भी निकल गया है मगर वहाँ पर उन्हें कुछ राख दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आग को अभी कुछ देर पहले ही बुझाया गया हो। ये देखकर वो यंग प्रिंस कहता है कि लगता है शायद वो लोग अभी भी यहीं कहीं होंगे। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि चारों तरफ फैल जाओ और ढूंढो कि वो कहाँ है। ये सुनते ही वो सारे के सारे सोल्जर चारों तरफ फैल जाते हैं और इस तरफ लिंगर वो भी आसपास ढूंढने की कोशिश करती है और जैसे जैसे वो आगे जा रही होती है तो वो यंग प्रिंस भी उसे सपोर्ट करने के लिए उसके आसपास ढूंढना शुरू कर देता है। और इतने में हमें फिर एक और वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि उन स्केलेटन डीमंस के करीब जा रहा था। अचानक एक स्केलेटन डीमन का हाथ उसके पास आकर गिरता है, जिसे देखकर वो पहले तो थोड़ा सा डर गया था, मगर जब वो देखता है कि ये बस एक मामूली सा हाथ है तो वो गुस्से में आकर कहता है कि ये किस कुत्ते का पंजा है। ये कहते ही वो उस हाथ को लात मारकर जोर से उठाकर दूर फेंक देता है जो कि सीधा उस
यंग प्रिंस के पास जा गिरता है, मगर वहाँ पे जमीन से एक और हाथ बाहर निकला था, जिस पर वो यंग प्रिंस भी डर जाता है और अपने उस सोल्जर से कहता है कि क्या तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें नजर नहीं आता? तो वो सोल्जर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद अचानक से वहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं कि अचानक से यहाँ पर ये तेज हवाएं कहाँ से आ गई। वो सब लोगों से कहता है कि जरा संभल कर रहना, वो लोग यहाँ कहीं आसपास ही हैं। और फिर हमें शाओ चेन को दिखाया जाता है, वो अपने उन स्केलेटन डीमंस के जरिए उन पर हमला करवा देता है। उस डीमन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो यंग प्रिंस जैसे अपनी सोर्ड निकालता है तो दूसरी तरफ एक डीमन जमीन से उसका पैर पकड़ लेता है, जिस पर वो भी हैरान हो जाता है और उसका ध्यान नहीं जाता, मगर वो किंग यामा पूरी पावर के साथ उसकी तरफ आते हुए उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ तक कि उसने अपने पंजे उसके सीने में गाड़ दिए थे। ये देखते ही वो सारे सोल्जर्स कहते हैं कि ये तो असैसिनेटर्स हैं, यंग प्रिंस को बचाओ इनसे। ये कहते ही वो सब के सब जैसे ही उन स्केलेटन्स की तरफ आते हैं तो शाओ चेन बीच में आ जाता है और उन लोगों की आकर जम के धुलाई करना शुरू कर देता है और उनसे कहता है कि तुम सारे बेवकूफ हो जो कि इस बेवकूफ लड़की की वजह से मुझसे लड़ रहे हो। वो मंकी डीमन जैसे ही जमीन के नीचे से जाता है तो वहां पे जाकर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो 2-4 लोगों का तो वैसे ही पत्ता साफ कर देता है। और फिर एक स्केलेटन डीमन प्रिंसेस को देखता है तो वो उसकी तरफ हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, तो प्रिंसेस भी अपनी सोर्ड के जरिए उसका जम के मुकाबला करती है और उस डीमन पर भारी पड़ने लगती है। और इस तरफ वो मंकी डीमन भी एक बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है, मगर जैसे ही वो लोग उस मंकी डीमन को दबोचने की कोशिश करते हैं तो वो जमीन के रास्ते निकल कर फिर से उनके ऊपर आकर झपटता है। और इस तरह वो यंग मास्टर शाओ चेन के बारे में कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इमोर्टल स्केलेटन्स के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आज तुम्हें पता चलेगा कि गू फैमिली का यंग मास्टर क्या कर सकता है। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम खुद अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे मुझसे। ये कहते ही वो फिर से 8 स्क्रॉल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे स्क्रॉल्स उसके आसपास एक्टिवेट हो जाते हैं और सब अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। और इस तरफ किंग यामा अपना हैंड जैसे ही लिंगर की तरफ थ्रो करता है तो वो सीधा उसका हाथ जाकर पकड़ लेता है और दूसरा डीमन उसका फिर दूसरा हाथ पकड़ता है। इतने में उसके हाथ से सोर्ड गिरती है तो वो सोर्ड को अपने पैरों से बहुत ही जोर से लात मारकर उस डीमन को मारने की कोशिश करती है, मगर वो उससे बच जाता है। और वो मंकी डीमन और वो दूसरा डीमन दोनों ही एक साथ मिलकर फिर उसके साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, मगर लिंगर अकेली ही उन दोनों पर भारी पड़ने लगी थी। वो उस हाथ को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वो दोबारा से उस हाथ से अपने आप को बचा लेती है। इतने में वो मंकी दोबारा से जमीन से आकर उसका पैर पकड़ लेता है, मगर लिंगर उसे एक जोर से लात मारते हुए जमीन से निकालकर बाहर फेंक देती है और फिर अपने सोर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उन डीमंस को खुद से ज्यादा दूर हटाने की कोशिश करती है। और इस तरफ शाओ चेन एक बंदे को डॉच करते हुए दूसरे को बहुत ही जोर से आकर मुंह पे लात मारता है, जिससे वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और फौरन से उस यंग मास्टर की तरफ जाता है, जिसे देखकर वो यंग मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जैसे कि उसने शाओ चेन के लिए कुछ अलग से ही प्लान बनाकर रखा हो। मगर शाओ चेन आते साथ ही उसके स्क्रॉल पर ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और शाओ चेन वापस पीछे चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन के अटैक की वजह से वो स्क्रॉल पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया था और फिर सबके सब वापस से रीयूनाइट होते हैं और अपनी अपनी टीम्स की तरफ चले जाते हैं। और वो यंग मास्टर फिर शाओ चेन से कहता है कि सच में मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की है, मगर अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी ट्रू एबिलिटी शो करूं। ये कहने के बाद वो फिर से एक स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए अपनी 8 स्क्रॉल टेक्निक को यूज करता है। वो स्क्रॉल इतने ज्यादा बड़े होते जा रहे होते हैं कि उस पूरे के पूरे ग्राउंड में फैलना शुरू हो जाते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन से फिर तीसरी डायरेक्शन की तरफ जाते हुए वो पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर करने लगे थे। कुछ देर में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे स्क्रॉल्स एक साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा स्क्रॉल डोमेन बना देते हैं। अब शाओ चेन के पास बहुत ही कम स्पेस बचा था और वो यंग मास्टर अब जब चाहे अपने स्क्रॉल से जहां से भी चाहे हमला कर सकता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा अब उसका अपना जोन बन गया था। इस तरफ शाओ चेन उन स्केलेटन डीमन से कहता है कि इन स्क्रॉल्स में अलग अलग तरह के वेरिएशंस हैं, इसलिए जरा संभल कर रहना। इस तरह फिर वो यंग मास्टर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे आइस स्टोन्स उनकी तरफ थ्रो करता है और हमें दिखाया जाता है कि जमीन पूरी तरह से फ्रीज होना शुरू हो जाती है और बड़े
बड़े आइस स्टोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखते ही वो लोग काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पैर भी फ्रीज होने लगे थे। देखते ही देखते वो स्केलेटन डीमंस पूरी तरह से फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं और एक स्केलेटन डीमन शाओ चेन को देखता है कि वो बहुत ही जल्द फ्रीज होने वाला है, तो वो फौरन से अपना हाथ अपनी बॉडी से अलग करते हुए शाओ चेन को एक जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से शाओ चेन वहां से दूर जा गिरता है, मगर वो आइस अटैक से बच जाता है। और इस तरह वो सारे के सारे स्केलेटन्स पूरी तरह से फ्रीज हो चुके थे और वो मंकी भी आखिर में जैसे ही नीचे गिरता है तो वो भी पूरी तरह से जमकर कुल्फी बन जाता है। और यहाँ पर वो यंग प्रिंस फिर शाओ चेन से कहता है कि चलो फिर मैं आज तुम्हें कुछ खतरनाक विल्डरनेस बीस्ट का सामना करवाता हूँ। ये कहते ही वो अपने उस एनर्जी पोर्टल के जरिए एक जायंट बीस्ट को समन करता है। हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सेंटीपेड बाहर निकल आया था। वो सेंटीपेड आते साथ ही शाओ चेन की तरफ लपकना शुरू कर देता है। एक तो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ऊपर से वो जमीन के अंदर भी जा सकता था, जिसकी वजह से शाओ चेन को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली थी। वो सेंटीपेड आहिस्ता आहिस्ता शाओ चेन को कवर करना शुरू कर देता है। वो उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर देता है और उसे पूरी तरह से घेर कर उसका शिकार करना चाहता था। इस तरफ वो यंग मास्टर कहता है कि चलो मेरे आगे झुक जाओ वरना तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है, और वैसे भी इस जायंट सेंटीपेड से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ना ही तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो। इसीलिए अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि तुम यहाँ से बचकर जिंदा भाग पाओगे। ये कहने के बाद अचानक वो फिर से अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओ चेन को पूरी तरह से एक जगह लॉक कर देता है और ऊपर से एक और क्रिस्टल उसकी तरफ आ रहा होता है, जिसे देखते ही शाओ चेन काफी डर जाता है, मगर वो स्केलेटन डीमन अपने हैंड के जरिए उस स्टोन को एक जोर से हिट करता है, जिससे वो हैंड पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और साथ में वो आइस स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो गया था। ये देखकर शाओ चेन बिल्कुल हैरान सा रह गया था। उस स्केलेटन डीमन ने खुद अपनी जान की परवाह न करते हुए शाओ चेन की जान बचा ली थी। ये देखकर उसे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि शाओ चेन के लिए कभी किसी ने ऐसी कुर्बानी दी हो। उसने आज अपने एक दोस्त को खो दिया था। और इस तरफ वो यंग मास्टर फिर से एक क्रिस्टल का अटैक करता है, जो कि शाओ चेन की आंख के बिल्कुल पास जाकर रुक जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे शाओ चेन ने उसे अपनी पावर के जरिए या फिर अपने ओरा के जरिए पकड़ लिया था। ये देखते ही वो यंग प्रिंस कहता है कि सच में तुम्हें मारना इतना भी आसान नहीं है, मगर तुम वैसे भी मरना डिजर्व करते हो। ये कहने के साथ ही वो जायंट सेंटीपेड के जरिए उस पर हमला करने के लिए करीब आता है, तो शाओ चेन कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम लोग हर जगह मेरा पीछा करते हो और मुझे मारना चाहते हो, तो इसलिए अब तुम लोगों को भी मरना होगा। ये कहते ही वो अपने हाथ से एक पावरफुल एनर्जी जनरेट करते हुए उस पूरी की पूरी आइस वॉल को पूरी तरह से खत्म करके रख देता है। शाओ चेन की पावर देखकर वो यंग प्रिंस भी काफी सरप्राइज होता है, मगर वो कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मगर आज तुम यहाँ से जिंदा जाने वाले नहीं हो। वो सेंटीपेड उसे चारों तरफ से घेरे हुए होता है, बस उसे इंतजार था जैसे ही वो यंग प्रिंस हमला करने के लिए कहेगा वो सेंटीपेड उस पर टूट पड़ेगा। और जब तक उसे ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक वो शाओ चेन के आसपास काफी तेजी के साथ मूवमेंट कर रहा होता है, मगर शाओ चेन को उसका कोई भी डर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने माइंड में ही कोई प्लान बना लिया हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से हूँ, अब मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपनी सोर्ड निकाल लेता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।